नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। हम लोग सीटेट की तैयारी करेंगे जिसमें आज का टॉपिक है मैथ। मैथ एक ऐसा फोबिया है जो हर बच्चों को डर लगता है, चाहे मैथ का न्यूमेरिकल हो चाहे मैथ की पेडागोगी हो, दोनों एक साथ हम देखेंगे। और जो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, पहला टॉपिक उसमें आता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। पहले जो आती है टॉपिक वो आता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। पहला टॉपिक यही है कि प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं, फेस वैल्यू किसे कहते हैं। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको क्या होता है, न्यूमेरिकल भी आते हैं, पेडागोगी के क्वेश्चन भी आते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्लेस वैल्यू का है। देखो यहाँ पे सवाल भी है प्लेस वैल्यू से। प्लेस जो वैल्यू है, ये प्लेस वैल्यू जिसे हम स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान का मान। एक बार एक सवाल पूछा था पेडागोगी में, ये पेडागोगी का सवाल है कि बच्चों को स्थानीय मान पढ़ाने से पहले बच्चे को क्या जानना आवश्यक है। क्या जानना आवश्यक है, ये आपका क्वेश्चन था। सीटेट का प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है। अगर आप बच्चों को स्थानीय मान पढ़ा रहे हैं, स्थानीय मान पढ़ाने से पहले बच्चों को क्या नॉलेज होना कंपलसरी है कि जो आप स्थानीय मान के बारे में बता रहे हैं बच्चा आसानी से समझ जाए। ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया था। 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ था। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें दिया था कि बच्चों को जो नॉलेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। एक तो वंस प्लेस आना चाहिए, ठीक है, वंस प्लेस होना चाहिए, 10th प्लेस की वैल्यू होना चाहिए, 100th प्लेस की वैल्यू होनी चाहिए, एंड सो ऑन। जिसे हम कहते हैं इकाई का अंक होना चाहिए, दहाई का अंक आना चाहिए और सैकड़े का अंक बालक को आना चाहिए। अगर ये बालक को नॉलेज है तो बालक को हम स्थानीय मान पढ़ा सकते हैं। ये क्वेश्चन पेडागोगी का बना। अच्छा, चलो फिर देखते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से कि जो ये प्लेस वैल्यू है, कैसे हम संख्या का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम एग्जाम्पल के रूप में दे रहे हैं कि 5 है, 6 है, 2 है, 8 है। आपसे 6 का हमें प्लेस वैल्यू बताना है। इधर हो गया, 6 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो देखो 6 का जो प्लेस वैल्यू होगा, यहां पे 6 लिखा जाएगा और जितने डिजिट बच रहे हैं उतने 0 लिखा जाएगा। प्लेस वैल्यू हो गया। जैसा कि यहां पे सवाल में दिया हुआ है, यहां सवाल में यही पूछ रहा है कि देखिए 3725 में 7 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा। संख्या है 3725 और 7 का आप पूछ रहा है तो 7 की जगह 7 हो जाएगा और जितने बच रहे हैं 2 जीरो बढ़ा देंगे, 700 आ जाएगा। और 700 का मतलब देखिए सी ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा। तो प्लेस वैल्यू तो इस तरह से निकालते हैं। एक है फेस वैल्यू। एक है फेस वैल्यू।
एक है प्लेस वैल्यू और एक है फेस वैल्यू। फेस माने अपनी भाषा में क्या जानते हैं, फेस माने चेहरा, यानी जिस डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जाता है, सिर्फ डिजिट इज नोन एज द फेस वैल्यू। जिस संख्या का अंकित मान कहते हैं, इसे कहेंगे अंकित मान या जातीय मान, कुछ भी कहेंगे, जातीय मान भी कहते हैं। फेस वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू किसे कहते हैं? जिस संख्या का अंकित मान, जिस संख्या का अंकित मान ज्ञात करना हो, ज्ञात करना हो, वह संख्या स्वयं ही अंकित मान होती है। स्वयं ही अंकित मान होती है। जिस संख्या का हमें अंकित मान ज्ञात करना है, वो संख्या खुद ही अंकित मान होती है। जैसे एग्जाम्पल दिया, यह एग्जाम्पल है, 3 है, 7 है, 2 है, 5। अगर हमें 3 का अंकित मान पूछा, कितना हो गया? 3। 7 का अंकित मान पूछा, 7। 2 का अंकित मान पूछा, 2। 5 का अंकित मान पूछा, 5। तो जिस संख्या का अंकित मान पूछता है, वह संख्या स्वयं ही अंकित मान होती है। पहली बात तो हम फेस वैल्यू इस तरह से कहते हैं, प्लेस वैल्यू इस तरह से डिफाइंड करते हैं। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों जान गए। अब इससे और कैसे सवाल पूछेगा, फेस वैल्यू से और कैसे सवाल पूछेगा और प्लेस वैल्यू से और कौन से सवाल पूछेगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 2, 3, 5, 6 में 3 का स्थानीय मान, 3 का क्या है? स्थानीय मान प्लस 1, 5, 7, 8 में, ठीक है, 7 का स्थानीय मान है। इसके नीचे जो है ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऐसा 4 शब्द दे दिया। उसके ऊपर है, यहां स्थानीय मान पूछता है, वहां अंकित मान पूछता है, जातीय मान पूछता है। वो उस सवाल के ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। हम सवाल आपको कंसेप्ट बता सकते हैं। तो देखिए, अगर इसमें 3 का स्थानीय मान पूछा है तो कितना हो जाएगा? 3 लिखेंगे, आगे 2 जीरो है, प्लस का चिन्ह, उसमें 7 का स्थानीय मान पूछा था तो 7 लिखेंगे और 0 लिखेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 370। बहुत अच्छा नंबर आया है। यह आर्टिकल 370 जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इस नंबर का एक विशेष राज्य से संबंध है। 370 आया हुआ है जोड़ने पर, और आप सोशल मीडिया पर भी पढ़े होंगे, ये 370 अंक का एक बहुत बड़ा किसी स्टेट से इसका रिलेशन है। वो कौन सा स्टेट है ये आपको बताना है। 370 एक ऐसा डिजिट है जो किसी स्टेट से रिलेटेड है, और इसे कौन से स्टेट के भारत से रिलेटेड है बताना है आपको। तो इस तरह से जो सवाल आया, स्थानीय मान है। अच्छा देखो, इन दोनों डिजिट के बीच में जो ये प्लस लगाया है, तो यहां पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाइड भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। चारों में से कोई एक हो सकता है।
प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, इन चारों में से कोई एक हो सकता है। अगर इन चारों में से कोई एक हो सकता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसका हम कहते हैं मैथ की ये पेडागोगी है, यह मैथ की पेडागोगी है। इससे हम मैथ की पेडागोगी में पूछेगा कि इसे कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, इनका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं। तो गणितीय संक्रियाएं किसे कहते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आता है। तो इस तरह से दिए गई संख्याओं को हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। और एक टॉपिक में आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से इस टाइप के सवाल मिल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा सिर्फ और एक टॉपिक, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। इसी तरह से हम रोज डेली देखते रहेंगे कुछ न कुछ टॉपिक, और दूसरे दिन किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।